सो our नेक्स्ट टॉपिक is फैट मैल एब्जॉर्प्शन. कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन देख लिया, प्रोटीन देख लिया, फैट मैल एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का 3 फेज था. लूमिनल फेज ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन में क्या क्या हो रहा था? लाइपोलाइसिस हो रहा था. लाइपोलाइसिस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? पैनक्रिएटिक लाइपेज. तो पैनक्रिएटिक लाइपेज कहाँ पे नहीं होगा? क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस में. क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस में पैनक्रिएटिक लाइपेज नहीं होगा, तो जो लाइपोलाइसिस होगा वो डिफेक्टिव होगा. लूमिनल फेज में बाइल एसिड के कारण मिसल फॉर्मेशन हो रहा था. तो अगर बाइल एसिड डिफेक्ट है तो उसके कारण मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा. मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा तो फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. बाइल एसिड डिफेक्ट कहाँ कहाँ मिलता है? बाइल एसिड लिवर सिरहोसिस है तो बाइल एसिड सिंथेसाइज ही नहीं होगा. अगर प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस है, तो बाइल एसिड सीक्रेट ही नहीं होगा. अगर इलियम का कोई डिसफंक्शन है जैसे कि टीबी या क्रोन्स डिजीज़, तो जो बाइल एसिड है वो रीएब्जॉर्ब ही नहीं होगा. और लास्ट है सीबो, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ. इसमें बाइल एसिड का अर्ली डीकंजुगेशन हो जाता है. तो दिस इज़ रिलेटेड टू द लूमिनल फेज ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन. लूमिनल फेज में क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है, उसके कारण डिफेक्ट होगा. सिरहोसिस के कारण प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, टीबी, क्रोन्स डिजीज़ या सीबो के कारण लूमिनल फेज डिफेक्टिव होगा. लूमिनल फेज के बाद था म्यूकोजल फेज. म्यूकोजल फेज का जो डिफेक्ट है वो हमें विपल डिजीज़, सीलियाक डिजीज़ या ट्रॉपिकल स्प्रू में मिलेगा. ठीक है, इसमें म्यूकोजल इंटीग्रिटी में डिफेक्ट होता है. म्यूकोजल के बाद पोस्ट म्यूकोजल है. तो पोस्ट म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर जो है वो 2 टाइप का होता है. एक ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया और दूसरा इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया. ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोएकैंथोसाइटोसिस. पोस्ट म्यूकोजल क्या फिजियोलॉजी था? लॉन्ग चेन फैटी एसिड था. इसका एस्टेरिफिकेशन होता है, ये काइलोमाइक्रोन बनता है. ठीक है, और फिर काइलोमाइक्रोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वाया लिम्फैटिक्स. ठीक है, तो अगर एस्टेरिफिकेशन में डिफेक्ट है, ये वाले प्रोसेस में डिफेक्ट है जिसके कारण काइलोमाइक्रोन नहीं बन पा रहा है, देन दैट इज़ नोन एज ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया. ठीक है, और अगर लिम्फैटिक ट्रांसपोर्ट में डिफेक्ट है देन दैट इज़ नोन एज इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया. तो पोस्ट म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर ऑफ फैट 2 टाइप का है. एक हो गया ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया ऑल्सो नोन एज न्यूरोएकैंथोसाइटोसिस और दूसरा है इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया. ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरोएकैंथोसाइटोसिस. इसका एटियोपैथोजेनेसिस क्या है? ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है. ठीक है, इसमें डिफेक्ट होता है MTTP में, दैट इज़ माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. इसके कारण ApoB48 में डिफेक्ट होगा जिसके कारण एस्टेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस था दिस वाज नोन एज एस्टेरिफिकेशन. ये प्रोसेस नहीं होगा तो काइलोमाइक्रोन ही नहीं बनेगा. ठीक है, तो ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में एस्टेरिफिकेशन में डिफेक्ट होता है जिसके कारण काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है. ठीक है, काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, लिपिड सॉल्युबल विटामिन है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, उनका इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होगा. तो इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है? फैट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो हाइपोलिपिडीमिया मिलेगा. ठीक है, और इसमें ट्रायड मिलता है, 3 चीज़ें मिलती हैं. न्यूरोलॉजिकल एटैक्सिया. एटैक्सिया जो है वो विटामिन E के डिफिशियंसी के कारण मिलेगा. फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो स्टूल में मिलेगा, दैट इज़ स्टियाटोरिया. नाइट ब्लाइंडनेस मिलता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मिलता है. ठीक है, ये विटामिन E के डिफिशियंसी के कारण हो गया. फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन E एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसके कारण न्यूरोलॉजिकल एटैक्सिया होगा. विटामिन A एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होगा. फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो स्टूल में होगा तो स्टियाटोरिया मिलेगा. अब ये जो विटामिन E डिफिशियंसी है, ठीक है, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में, इसके कारण एटैक्सिया हो रहा है. अब ये डिफिशियंसी क्यों है?
क्योंकि फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, फैट का मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो विटामिन ई भी तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, विटामिन ई जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है उसका भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। VLDL यहाँ पे कम होगा, VLDL का फॉर्मेशन कम होगा, ठीक है। यहाँ पे VLDL, ठीक है, तो VLDL का फॉर्मेशन नहीं होगा। VLDL के फॉर्मेशन के कारण ही विटामिन ई का सीक्रेशन होता है। अगर VLDL का फॉर्मेशन कम है तो विटामिन ई का सीक्रेशन बाय द लिवर इज़ डिक्रीज्ड, बिकॉज VLDL फॉर्मेशन इज़ डिक्रीज्ड, तो विटामिन ई का सीक्रेशन इज़ डिक्रीज्ड बाय द लिवर। काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, काइलोमाइक्रोन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सीक्रेशन ऑफ विटामिन ई बाय द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। विटामिन ई इंटेस्टाइन से ब्लड में जाए, इसके लिए काइलोमाइक्रोन चाहिए, पर काइलोमाइक्रोन ही नहीं है तो फिर विटामिन ई ब्लड में जा ही नहीं पाएगा, इंटेस्टाइन से ब्लड में जा ही नहीं पाएगा। सो दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ विटामिन ई डिफिशिएंसी। इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे हम? इन्वेस्टिगेशन में पेरिफेरल स्मीयर करेंगे जहाँ पे एक्ैंथोसाइट्स में लगता है, ठीक है। तो ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरो एक्ैंथोसाइटोसिस। पोस्ट प्रांडियल एंडोस्कोपी करते हैं, पोस्ट प्रांडियल एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है। एंडोस्कोपिक बायोप्सी करते हैं जो कि 100% डायग्नोस्टिक होता है। और यहाँ पे क्या मिलेगा? वैक्यूलेशन इन एंटेरोसाइट। पोस्ट प्रांडियल बायोप्सी में वैक्यूलेशन मिलता है एंटेरोसाइट्स में। कुछ ऐसे GI डिसऑर्डर्स है विच आर 100% डायग्नोस्ड ऑन बायोप्सी। एक तो ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया हो गया, इसके अलावा विपल्स डिजीज़ और ए गामा ग्लोबिनीमिया, ठीक है। दीज आर 100% डायग्नोस्ड ऑन बायोप्सी। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में क्या मिलता है? वैक्यूलेशन एंड एंटेरोसाइट्स, ठीक है। इसके अलावा विपल डिजीज़ और ए गामा ग्लोबिनीमिया, दीज आर 100% डायग्नोस्ड बाय बायोप्सी।